इस सेशन में हम रिलेशनल अलजेब्रा का इक्विजॉइन ऑपरेशन पढ़ेंगे। ओके, इक्विजॉइन ऑपरेशन एक तरह का थीटा जॉइन ऑपरेशन है। ओके, तो इक्विजॉइन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं दो रिलेशंस का और उसके बाद एक जॉइन कंडीशन इंपोज करते हैं उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। जो टपल सेलेक्ट मीन्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं वो टपल्स सेलेक्ट कर ली जाती हैं एज एन आउटपुट फॉर इक्विजॉइन। ओके, अब यहां पर थीटा जॉइन में और इक्विजॉइन में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो लेते थे थीटा जॉइन में और जॉइन कंडीशन भी होती थी। यहां पर जॉइनिंग एट्रीब्यूट्स मे आर मे नॉट बी सेम, यहां पर इसमें कोई इशू नहीं है, ऐसा यहां पर भी है। लेकिन जो थीटा जॉइन में ये ऑपरेशन यूज होते थे ये अलाउड नहीं है किसमें? इक्विजॉइन में। इक्विजॉइन में सिर्फ एक ही ऑपरेटर होगा, इक्वल। ओके, आप यहां से कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको अलग से लिख दिया है। सिर्फ एक ही ऑपरेटर अलाउड होगा, दैट इज दिस इक्वल ऑपरेटर। ओके, अब फिर से वही स्टोरी कि स्टूडेंट और सब्जेक्ट को क्या करोगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है और इसकी अगर क्वेरी लिखनी है फॉर्मल वे में तो ये क्या है? यहां पर देखो अब क्या किया गया है? इक्वलिटी कंडीशन इंपोज की गई है। एक से ज्यादा कंडीशंस यहां पर हो सकती हैं, उनको और एंड आप यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पर जो ऑपरेटर होगा कंडीशन में वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? इक्वल ऑपरेटर हो सकता है और कोई दूसरा ऑपरेटर आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आप उसको इक्विजॉइन बोल रहे हैं तो। ओके, और दोनों टेबल के एक पेयर ऑफ एट्रीब्यूट पर कंडीशन लगा रहे हैं मतलब सिर्फ इतना है, या दो पेयर ऑफ एट्रीब्यूट पे कंडीशन लगा रहे हैं तो मीन्स इतना है। ओके, अगर दो है तब भी अपने को कोई इशू नहीं है। आप क्या करेंगे? एक टपल को पिक करेंगे, उसमें पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर उसको उठा करके अपनी रिजल्टिंग टेबल में उसको रख देंगे। ओके, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों टेबल का ये निकल के आ गया है। ओके, अब मैं इक्विजॉइन लगाने जा रहा हूं। इक्वलिटी कंडीशन क्या है? s1 डॉट क्लास इक्वल टू s2 डॉट std, मतलब क्लास और std ये हैं ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट्स, ज्वाइनिंग पेयर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, और यहाँ s1 और s2 क्यों वो किया है? क्योंकि दोनों किस टेबल के एट्रीब्यूट हैं ये पता चल जाए। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? पहला जैसे टपल पिक किया, अब यहां देखेंगे s1 डॉट क्लास इक्वल टू s2 डॉट क्लास, नो, तो यहाँ 10 है यहाँ 11 है, ये रिजेक्ट हो जाएगा टपल। 10 11 रिजेक्ट हो जाएगा, 10 10 सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, s1 डॉट क्लास इक्वल टू s2 डॉट क्लास एंड देयरफॉर 1 राजा 10 10 केमिस्ट्री, 1 राजा 10 10 केमिस्ट्री, इसको हम आउटपुट टेबल में ज्वाइनिंग इक्विजॉइन टेबल में रख लेंगे रिजल्ट को। यहां देखो 11 11 ये टपल भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड देयरफॉर इसको भी आउटपुट में रखेंगे। ये थर्ड टपल 11 11 ये क्या है? 2 राजू 11 11 फिजिक्स, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है एंड देयरफॉर इट शुड आल्सो बी देयर इन द आउटपुट। 11 10 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 10 11 नॉट इक्वल नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये 10 10 सेटिस्फाई कर रहा है तो ये भी आउटपुट में आएगा। 10 11 ये नहीं आएगा, 10 11 नहीं आएगा, 10 10 ये आउटपुट में आएगा। तो इस तरह से 5 टपल इक्विजॉइन की जो टेबल है उसमें आ रही हैं। ओके, अच्छा, यहां पर अगर सपोज करो कि यहां पर वैसे तो अभी दोनों टेबल का जो एट्रीब्यूट है जो मीन्स ज्वाइनिंग कंडीशन का जो एट्रीब्यूट है, एक क्लास है दूसरा std है। कई बार ऐसा होगा कि दोनों टेबल का एट्रीब्यूट सेम हो गया। ओके, सेम हो गया मीन्स यहां पर std की जगह में मीन्स जो std है इसकी जगह में आपने लिख दिया क्लास। अब ये भी क्लास है ये भी क्लास है। ओके, तो आप इस टेबल में क्या करेंगे? इस टेबल में अगर इसका मैंने वेरिएबल s1 मान लिया है, स्टूडेंट का दूसरा नाम s1 कर दिया है, या टपल वेरिएबल कुछ लोग बोलते हैं इसको, तो इसको s1 डॉट क्लास बोलूंगा और इस क्लास के लिए s2 डॉट क्लास बोलूंगा। और अब यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कि क्लास 10 11 11 10 10 10 11 11
मीन्स पूरी कॉलम, दो कॉलम का कंटेंट सेम है, इसके बावजूद ये दोनों टपल में से कोई एक टपल डिलीट नहीं की जाएगी, एज इट इज ये रहेगा। ओके, यहां पर इस तरह से, यहां मीन्स कुछ भी आप इस पे मतलब एक कॉलम को आप हटा नहीं सकते हैं इक्वी ज्वाइन में। ओके, सेम स्टोरी थीटा ज्वाइन में, थीटा ज्वाइन में अगर यही होता, आप कंडीशन कुछ भी रखते, ये वाली कंडीशन रखते और दो एट्रीब्यूट अगर सेम होते, आप उसकी कॉलम को डिलीट नहीं कर सकते। ओके, एंड दैट्स